हेलो स्टूडेंट, नीट PYQ सीरीज का क्वेश्चन नंबर 56। इफ द गैल्वेनोमीटर G does not show any deflection in the circuit shown, comma the value of R is given by, और यहां पर सर्किट डायग्राम दिया गया है और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है और ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है वह किरचॉफ्स लॉ से लिया गया क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहां पर हम लोग को बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इसमें गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन में गिवन है कि गैल्वेनोमीटर का कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर कब डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा? जब इसके थ्रू करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमें बताना है कि यहां पर जो रेजिस्टेंस R लगा हुआ है ये कितने ओम का है। क्लियर? अब देखिएगा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करेंगे। यहां पर इसके लिए सबसे पहले हम लोग लूप सपोज करेंगे। अब देखिएगा इस पॉइंट को हमने ले लिया A, B, C, D, E और F। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लूप A, B, C, D, E, F, A में KVL यूज करके करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है? अब देखिएगा यहां से अगर मान लीजिए करंट I चला तो B जंक्शन पॉइंट है। अब जंक्शन पॉइंट पे करंट डिवीजन आपका होगा, करंट डिवाइड होगा। अब करंट डिवाइड होगा तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट को 0 शो करना है। मतलब मान लीजिए इधर जो भी करंट जा रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसका मतलब है कि जो करंट A से B तक जाएगा वो सारे के सारे करंट B से E की ओर निकल जाएगा। मतलब इस सर्किट में जो करंट की वैल्यू होगी वो I होगी, क्योंकि इधर तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है, इधर कोई भी करंट नहीं है। तो सारा करंट किधर से निकलेगा? B से E की ओर चला जाएगा। मतलब रेजिस्टर R के थ्रू सारे के सारे करंट पास करेंगे। ठीक है? अब हम लोग यहां पर ये करंट डिवीजन के बाद में अब हम लोग लिखेंगे यहां पर अप्लाई KVL इन लूप A B C D E F A। क्लियर? तो A से हम B चल रहे हैं तो हमें एक रेजिस्टर मिला। रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो I इंटू R होता है। करंट की डायरेक्शन में चल रहा है, करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप को निगेटिव लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहां पर -400 इंटू I। फिर B से C चल रहा है, गैल्वेनोमीटर मिला, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, यानी कि करंट की वैल्यू यहां पे 0 है, कुछ नहीं लिखेंगे। C से D चल रहा है, हमें सेल मिला, सेल की EMF दिया हुआ है कितना? 2 वोल्ट। और इसमें हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव चल रहे हैं। पॉजिटिव से निगेटिव जाने पे जो वैल्यू हम लोग वोल्टेज का लेते हैं वो निगेटिव लेते हैं, तो यहां पे हो जाएगा -2। ठीक है? D से E तक कुछ एलिमेंट नहीं, E से F तक कोई एलिमेंट नहीं, F से A चल रहा है, फिर हमें सेल मिला, इसकी EMF दिया हुआ है कितना? 10 वोल्ट। तो इसमें हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा 10। अब सबका सम कितना होता है? 0 के इक्वल होता है। यहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव था इसलिए माइनस लिए, यहां नेगेटिव से पॉजिटिव था इसलिए यहां पर प्लस ले रहे हैं। क्लियर? अब यहां से हम लोग सॉल्व करके करंट निकाल सकते हैं। तो ये -400 और ये हो जाएगा आपका +8 इज इक्वल टू 0। फिर सॉल्व करेंगे 400I, तो ये -400 इज इक्वल टू -400I इज इक्वल टू -8। ये कट रहा है, दिस इंप्लाई I इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 400। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/50 एम्पियर आ गया। मतलब इस सर्किट में जो करंट I की वैल्यू है वो कितनी हो गई? 1/50 एम्पियर। अब हम लोग क्या करते हैं, R की वैल्यू निकालने के लिए KVL यूज कर लेते हैं A B E F A वाले लूप में। तो यहां से R की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां लिखेंगे अप्लाई KVL इन लूप A B E F A। ठीक है?
फिर ए से बी चला, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, निगेटिव आपका वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टर के क्रॉस होगा, तो ये हो जाएगा -400i। फिर बी से ई चले, फिर रेजिस्टर मिला, रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप IR होता है, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, वैल्यू निगेटिव लेंगे तो -i इंटू आर हो गया। ई सेप तक कोई एलिमेंट नहीं, एफ से ए चल रहे हैं, हमें सेल मिला, इसकी ईएमएफ दिया हुआ है 10 वोल्ट, माइनस से प्लस जा रहे हैं, वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, 10 सबका सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 400 और गुना आई की वैल्यू 1/50 ले रहे हैं यहां पर आई, और इसको हमने जैसा का तैसा रख दिया IR, और ये वैल्यू हो गई 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा 1 0 से 1 0, ये 8 से कट रहा है तो -8 माइनस IR अब प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, ये देखिएगा ये आपका +2, अब +2 राइट साइड जाएगा तो -2, तो -IR इज इक्वल टू हो गए आपका -2, माइनस से माइनस कट गया, यहां से अगर हम लोग R निकाले तो ये हो जाएगा 2/I। अब यहां से I की वैल्यू रख देंगे 1/50, 50 ऊपर जाएगा, 2 गुना 50 इज इक्वल टू 100 ओम। बस कैलकुलेशन बेस्ड था, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 100 ओम, यानी कि जो ऑप्शन इसका होगा वह थर्ड ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल करेक्ट। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर।